अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। इंडिया सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच गया। बहुत सारे लोग बुमराह की बात कर रहे हैं और अक्षर पटेल के उन दो कैचेस की बात कर रहे हैं, बट एक छुपा छुपा रुस्तम जो है ना, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जिक्र जरूर हो रहा है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह की कह के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगे हैं, वो बहुत डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। संजू बाबा की बात कर रहे हैं आप? संजू बाबा, मुंबई संजू बाबा, मुंबई संजू का बाबा। डॉन। अच्छा, संजू बाबा की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैंने भी देखी। सना भाई, स्काई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ऑब्वियसली वो टीम लीडर है, उसकी एक अपनी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह के वो लोगों के साथ जब क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर वो हंस के जवाब देते हैं। बट संजू ने भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की है। और 300-400 मैचेस, जो उन्होंने खुद कहा, 300-400 मैचेस खेलने के बाद यार पता चल जाता है, कहता है कि टीम आपसे क्या डिमांड कर रही है और आपको उस दिन में क्या करना है। हाउ कॉन्फिडेंट ही लुक्ड एट प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या लग रहा है आपको, अब फाइनल के लिए तैयारी पूरी? शेख भाई, आपको पता है मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि संजू इंडिया की पता क्या होता है इंडिया के ना। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, ये 2023 वर्ल्ड एशिया कप था। मैं अक्सर हम्म, इंडियन जर्नलिस्ट को कहता था, मैं कहा आप लोग विराट कोहली रोहित शर्मा का इतना जिक्र करते हो, आपका असल स्टार तो बुमराह है, जिसका अब जाके कहने शुरू हुए कि बुमराह हमारा वो। ये एग्जैक्टली 2023 में एग्जैक्टली। उठा के देख लें, बुमराह का जिक्र नहीं करता था, इंडियन हम्म, जर्नलिस्ट नहीं करते थे। मैं इनको हम्म, बोलता था, मैंने कहा यार इतना बड़ा सुपरस्टार है, ये तो अब जाके कहने लगे ना वर्ल्ड बेस्ट बॉलर। वो बीच में उसने वो भी जितवा दी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, वो हम्म, भी तो उसके ऊपर वो कर रहे होते हैं। बट मेरा मानना है कि इसी तरह संजू सैमसन वो इनका क्रिकेटर है जो, हम्म, क्योंकि ना हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, जैसे हमारे यहाँ लाहौर कराची के क्रिकेटर्स का बहुत जिक्र रहता है। इनके मुझे हम्म, लगता है कि ये नॉर्थ का इतना जिक्र उस तरह से नहीं रहता, जैसे अभिषेक के ऊपर बहुत बात होती है, बाकियों के हम्म, ऊपर होती है। संजू को वो शायद ब्रिटिश नहीं मिलती जो वो डिजर्व करता है। आज अगर इंडिया फाइनल खेल रहा है ना, उसकी हम्म, उसका आप सही कह रहे हो, आप उसका सारा क्रेडिट संजू को जाता है। उसने वो एक दिल्ली में इनिंग खेली छोटी, मगर हम्म। सबसे बड़ा मसला हल किया। इंडिया को ओपन चल, उससे पहले 3-4 मैच में एक मैक्सिमम की पार्टनरशिप थी। हाँ हाँ, 0 पे 3 दफा आउट हुए, एक पे एक। हाँ, एग्जैक्टली ठीक है 4 ना, दफा। ये चूंकि जिसे बोलते हैं ना, किस्सा परीना क्या होता है, माजी का हो गया, जो हाँ उसके ऊपर जी, बात नहीं कोई किसने करेगा। पारी हूँ जी जी। असल में बात ये है कि आपकी टीम को उठान जिसने दी, उड़ान जिसने दी, वो हम्म, ये है। उसने पहली इनिंग छोटी खेली मगर दमदार खेली। आपको पता है, हम्म। उसने कहा था, कार्तिक ने, क्या नाम है उनका जो विकेट कीपर बैट्समैन था दिनेश यार, कार्तिक। दिनेश कार्तिक, उसने कहा कि छोटी इनिंग मगर इफेक्टिव इनिंग। उसके हम्म, बाद उसने क्वार्टर फाइनल मैच था वेस्ट इंडीज वाला, कमाल इनिंग, वन साइडेड गेम करके फारिग कर दिया उसने। और जो फिर हम्म, कल खेला सेमीफाइनल में, मतलब हम्म, माइंड ब्लोइंग, नो डाउट। अच्छा, उसने एक और बात बड़ी जबरदस्त हुई, अभिषेक शर्मा और मैं जब पहला ओवर खत्म हुआ, हमने सोचा ना, अभिषेक ने कहा कि भैया यहाँ पे 250 कम से कम करना पड़ेगा। सो उनकी हम्म, कैलकुलेशन देखें, वो भी कम से कम। और मैंने आपको बताया था, ईशान किशन कल जब मैच की पहली इनिंग खत्म हुई, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आया, तो हम्म, उसने कहा हमने अच्छे रन कर लिए, बट हमारे बॉलर्स को बहुत अच्छी बॉल करनी पड़नी है। हम्म, क्रिकेटर है ना, पिच पे खड़े वो कह रहे होंगे ना, ठीक है, मतलब हम्म, रन बन गया, लेकिन अभी बहुत कुछ अच्छा करना पड़ेगा। सो हम्म, वो है। सो मुझे लगता है प्लेयर बाज़-औक़ात क्या होता है, एक अच्छी फॉर्म में होता है, बाज़-औक़ात अच्छी फॉर्म में नहीं होता। जैसे उन्होंने खुद, संजू ने बोला कि जब सीरीज चल रही थी तो मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह प्लेइंग 11 में रहूं जो वर्ल्ड कप का हिस्सा हो। खासकर चेन्नई मैच के जिक्र किया, याद है जब हम्म। चेन्नई में इनकी टीम पहुंची थी, जब ये बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे, तो सूर्य कुमार यादव इसके साथ कमेंट्री कर रहा था कि इसका होम ग्राउंड है और ये वो हाँ सब बातें हाँ, कर रही पूरा थी ना। प्रोटोकॉल दिया था पूरा एयरपोर्ट प्रोटोकॉल, से। उसमें वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। बाद में किसी किसी वेबसाइट पे पढ़ा था, उसने कहा था यार लोग हर्ट हो वो जाएंगे, फील बट आई सॉरी, प्रॉमिस, आई फील सॉरी फॉर, आई हाँ। फील सॉरी, बट आई प्रॉमिस के अगर मुझे चांस मिल जाता है ना, चांस आई विल मिलेगा गिव तो माई मैं करूंगा, बेस्ट। बिल्कुल। तो उसको खुदा ने चांस भी कहाँ पे दिया, सोचिए, मतलब ऐसे मोड़ पे जहां पे भारत बाहर हो रहा था, वो टीम को हम्म। खींच के अंदर और लेके आया। चेन्नई में और ही वो चांस बंदा मिला, वही चेन्नई में ही चांस मिला चलाएं, और एग्जैक्टली जिसका वो एग्जीक्यूट बंदा, किया। वो बंदा वो बंदा हम्म, जो कल तक प्लेइंग 11 में था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उसका आप जिक्र कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव से सवाल हुआ, उसने बोला हम्म, आप क्या, आपको क्या लगता है, मैं अभिषेक को ड्रॉप कर दूं, मैं तिलक को हम्म, ड्रॉप कर दूं, मैं हम्म, ईशान किशन को ड्रॉप कर दूं, ये बात हो रही थी ना, यानी उसको वेटिश हम्म, नहीं थी। हम्म, लेकिन उस बंदे ने उठा के इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। अब एक हम्म, 3 मैच में लगातार रन हुए हैं, नो वन नोस फाइनल में भी बड़े रन कर दे, बट इनकेस नहीं भी होते, सो उसने अपना काम कर दिया है। देखें, एक हम्म, प्लेयर ना, जिसको जो जो एक्स फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो 2 या 3 इनिंग में ही चलता है पूरे वर्ल्ड कप में। और हम्म, सेमीफाइनल, नो मतलब, सेमीफाइनल से बड़ा मैच क्या हो सकता है यार। हम्म। वो क्वार्टर फाइनल था ना, जब हमने वेस्ट इंडीज हाँ, वाला कह के चलते हैं, जी जी उससे जी बड़ा जी जी। मैच क्या हो सकता है। हम्म, ठीक है ना। अब बाकी भी हैं। अब उसने अभिषेक शर्मा का जिक्र किया, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संजू ने, उसने कहा कि नो वन नोस, हो सकता है फाइनल कर जाए, फाइनल में रन कर जाए। अगर एक उसमें कर मैच जाए, गया सारा था। सारा वर्ल्ड कप धुल जाएगा, जैसे विराट कोहली ने धुल दिया था 2024 में, ऐसा ही था हाँ, ना।
फाइनल 24 में पूरे में जी रन जी नहीं आए थे उसके, फाइनल में रन आ गए तो वो मैन ऑफ द मैच हुआ, खत्म, हम्म, सारी पिछला रोना धोना खत्म। अब बाजू का ऐसा होता है, आपकी गुल्लक होती है, शुरू में रन आते हैं, बाद में नहीं आते, तो लोग कहते हैं यार वो हो गया, लेकिन आपका इफ एंड्स वेल एवरीथिंग इज वेल, सो हम्म। एंड्स वेल होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा सना भाई, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था जो हमने रात भी जिक्र किया, लाइव में भी जिक्र किया, और बार बार जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पर्सनल माइलस्टोन और टीम रिक्वायरमेंट, दैट दैट इज टू डिफरेंट थिंग। और जो संजू सैमसन मुझे 97 और 89 करके खुश दिखाई दिए, मेरा ख्याल है कि अगर टीम इंडिया, मेटाफोरिकली बात करूं, अगर टीम इंडिया उन वो 107 या 110 कर लेते और टीम इंडिया मैच हार जाती, तो वो 107, वो मेरा ख्याल है ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं होते। पर्सनल माइलस्टोन तो जरूर होता, जो कि उन्होंने खुद भी कहा कि यार 100 तो बन जाता, मैं कर भी लेता, बट मैं खुश हूं। और इतना बड़ा कहका लगा, बट इतना कॉन्फिडेंट एक बंदे को, ये कितना कॉन्फिडेंस की तरफ ले गया था, क्योंकि आप फाइनल भी आपने खेलना है अभी। यार उससे बात उसने एक 89 किया कल, परसों 97 था उसका, 97 नॉट आउट, हाँ जी। 97 ना, उसने कहा यार ये कम है, मतलब मुझे कहना ये चाह रहा था कि 100 नहीं हुआ जी बट जी। ये कम है जो मैंने बना, मतलब ये भी ठीक है। और ये हम्म बात वो सही कर रहा था संजू, कि यार अगर मैं, मतलब अगर वो 100 की तरफ जाता और रन हम्म 5-10 कम होते तो मैच गया था, और 100 का क्या फायदा था, अब उसके 89 का फायदा हुआ है, उसके हम्म। 89 का फायदा हुआ है, जी मगर जी। उसका फायदा नहीं होना था अगर वो हो जाता तो। सो ये हम्म एक बड़ा एडवांटेज होता है। तो मुझे लगता है कि जब आप थिंक अपनी सोच ये लेके चलते हैं ना कि यार टीम टीम कम्स हम्म फर्स्ट, तो ये हम्म। कह देना सब कहते हैं, इम्प्लीमेंट करना ये कोई कोई करता है। और आप दैट्स अगर अ बड़ी डिफरेंट टीम थिंग। बनते हैं, इतना कंप्लीट डोमिनेशन लेके आते हैं, उसकी वजह यही होती है कि बाकी आप एक यूनिट बन के खेलते हो। मैं आपको एक बात बता दूं शुएब भाई, भले आपने 100 किया हो, आपका कहीं पे भी दिमाग अपनी तरफ गया ना, तो वो जो गुरु बैठे होते हैं ना ड्रेसिंग रूम में, उनको पता चल जाता है कि इन्हें ना इत्थे वो कितना है, तो वो फिर हाँ ध्यान, वो फिर जेहन में रखते हैं कि नहीं यार ये ना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जा रहा है। तो हाँ। उनका कल्चर नहीं है, इंडिया का कल्चर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का। सर इंडिया क्यों बराबर में है, बड़ी टीमों क्यों डिफरेंट हो गया बाकी हमसे, उनका हम्म कल्चर डेवलप हो गया ना, उस चीज से निकल आए हैं। वो माइलस्टोन हम्म पे जाती ही नहीं, इंडिविजुअल माइलस्टोन क्या होता है, वो कहते हैं टीम हम्म है टीम है, बस हम्म खत्म। इंडिविजुअल माइलस्टोन तो कोई चीज ही नहीं है। सो वो फिर डेवलप ऐसा हुआ है कि अब वो फर्क पड़ा उसमें। कैसे होता है, कप्तान ने क्या किया, स्वीप स्लॉक छक्का, फिर स्लॉक स्वीप कह देता, नो प्रॉब्लम। मगर तो हम्म कप्तान अपनी इंडिविजुअल इनिंग खेल के आया, सारे गल कर कप्तान की खेल रहे हैं, अगर वो अपना हम्म दुक्का चुक्का मार के निकलता तो की कहना सीगा हम्म उन्हें, जनाब तिलक वर्मा ने या शिवम दुबे ने, कि सानू कह रहे जाके मार, तो खुद खेलन डे। हम्म। समझ रहे हैं खुद आप से पॉइंट। निकलने लगा है। सो हाँ सही कह रहे सो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम कैप्टन, जिसे बोलते हैं ना हैं। हाँ चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले हाँ। थोड़े तो शुरू होनी है, बाकी बात चोण है। अगर कप्तान ही इंडिविजुअल गेम नहीं कर रहा, भले उसका बल्ला नहीं चल रहा, लोग बातें कर रहे हैं कि कप्तान की वो भी टॉस वास्ते रखे है, ऐसे ही हो रहा है ना बातें, इंडियन कह रहे हैं कि हाँ हमने हाँ, कप्तान टॉस के लिए रखा है, वो भी हारदा है, वो भी हारदा है। तो वो भी लेकिन आता है उसने हाँ। उसने कप्तानी बहुत अच्छी की है। मैं मजाक से कह रहा था, मैंने कहा जसप्रीत बुमराह को उन्हें एनजी इस्तेमाल किया है जैसे हम लोग सर्दी में रजाई की इस्तेमाल करते हैं, हम्म। कि जरूरत पेटियां पड़ने पे इस्तेमाल हुई है। पेटी रख दी, कड़ लो, ठंड आ गई फिर हाँ कड़ लो, फिर रख दो, धुप हाँ। आई है। नहीं, वो एक संजू ने चुप और रहोगे। सना भाई संजू ने कहा, देखें। उससे सवाल हुआ कि जब बैथल खेल रहा था, आपको कब लगा कि यार मैच खत्म ना हो जाए, उसने बोला कि मुझे ये था कि ओके एक ओवर पड़ा है, अभी उसका बुमराह का पड़ा है और एक अर्शदीप का पड़ा है, तो मुझे है कि यार उसने फिर 6 यॉर्कर मारे। सो ये हम्म भाईजान मैं बताऊं आपको, वो तो पड़ गया मैच, फर्ज किया बुमराह पे या अर्शदीप पे, ये कितनी दफा किस किस पे नहीं पड़ा, अक्सर पे पड़ा वो लेके जाता है। वर्ल्ड कप 2024 पांड्या पे पड़ा वो ले गया, अब संजू पे पड़ा वो ले, किसी पे भी पड़ेगा ले जाएगा। वजह क्या है, इट्स अ हम्म कंप्लीट यूनिट ऑफ हम्म 11 सुपरस्टार्स। हम्म ठीक है ना। मैं वो देख रहा था कल वीडियो उनका, यार सरदार जी नवजोत सिंह सिद्धू, वो कह रहे थे कि थोड़ा पकंडी बाबा है। आमिर को कह रहे थे अच्छा, कि अच्छा, आमिर की अच्छा, प्रोडिक्शन गलत हुई, और ये वो पॉइंट हम्म क्या है भाई, एक इतनी स्टार से भरी टीम है जिसमें कहीं पे झोल नहीं है, तो वो हम्म टीम फिर, अब वो तो एक भी हारे हैं ना, वो जो हारे हैं अफ्रीका वाला, उनके लिए तो वो हम्म भी बहुत बड़ी बात है कि वो कैसे हार गए हैं, क्योंकि वो तो बगैर हारे जीतते हैं। वो 23 वाला एक फाइनल हारे थे, 24 में कोई नहीं हारे, 25 में कोई नहीं हारे, 26 में एक हार गया, फिर 4 हम्म आईसीसी इवेंट, 2 मैच हारे ने टोटल। हम्म। तो ये ऐसे ही नहीं आता, उसकी वजह यही होती है कि पूरे का पूरा यूनिट एक बन के खेलता है। अब खुद ओपनर है, अभिषेक के बारे में बोल रहा है कि नहीं नहीं देख, हो सकता है उसकी बड़ी इनिंग बची हुई है और वो फाइनल में करके दिखाए, और हाँ वो अभी बुमराह की से। तारीफ कर रहा है, वो अर्शदीप हाँ की तारीफ कर रहा है। सो हाँ, यूनिट लाइक अ यूनिट हमें फील हो रहा है ना। अच्छा सना भाई, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था ना, तो हम एक्स फैक्टर आपके और मेरे माइंड में जो था वो यही था कि अभिषेक एक्स फैक्टर होगा, वरुण एक्स फैक्टर होगा।
बट इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अब क्योंकि सिर्फ फाइनल बचा है तो इसलिए इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो है ना वो खास तौर पर अभिषेक के ऊपर संजू ने भी बात की है। आपको लगता है कि ये एक्स फैक्टर थोड़ा सा टिल्ट होके किसी एक यानी कि सेमीफाइनल का काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल की वजह से थोड़ा सा टिल्ट हो गया? शोएब भाई, मेरा तो संजू हमेशा एक्स फैक्टर आए। आपको याद है मैं हमेशा उसकी बड़ी तारीफ करता हूँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ यार कैप्टेंसी के रोल के लिए भी क्यों नहीं देखते इसको। 30 साल का है, 36-37 के लिए खेलता है। उसका स्टाइल ऐसा है कि कभी भी आपको लगता हो अभी आउट हुआ, हुणे आउट और हुआ, आईपीएल में लेकिन कैप्टनसी कर भी रहा है। आईपीएल में कैप्टेंसी कर रहा है। बड़ी तगड़ी कैप्टेंसी की है उसने, बहुत हम्म, शानदार की है। सबसे खास बात है कि थिंकिंग कैप्टन है लड़का, बड़ा हम्म, साइलेंट रहता है, कोई शोर शराबा नहीं करता है। तो वो है हम्म, ये। खैर मैंने कुछ शायद थोड़ी ज्यादा बात कर दी। इंडियन लोगों को कहीं पे भी सोच में नहीं होगा, क्योंकि अब उनको या तो कोई यंगस्टर को कप्तान बनाएंगे। सूर्य कप्तान नहीं है आफ्टर वर्ल्ड कप, वो फारिग हो जाएगा, जी जी। क्योंकि वर्ल्ड अब कप नहीं 36 ढूंढना है। साल हो गई उसकी उम्र। 36-37 साल उसकी उम्र हो गई है, तो वो सब चीजें हैं। बट मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब संजू, मैं हमेशा इस लड़के को ऊपर बड़ा रेट करता रहा हूँ। मैं आईपीएल के मैचेस जब मैं वीडियो करता था, मैं आईपीएल में भी बोलता था यार ये लड़के को कोई कहीं काउंट नहीं करता, बट ही इज गुड, ही इज अ गुड क्रिकेटर। अच्छा और चलो उस भाई, जो खेलता आपने ऐसे ही बात है की ना, ना, खेलता ऐसे दो, है असल में ना, उसका उसका दो, स्टाइल ऐसा है। वो आपको हम्म, कभी भी लगेगा बीच में छोड़ के चला गया, नहीं, और शोएब कभी भी अख्तर ने लगेगा कि बहुत इस संजू की इनिंग्स को लेके शोएब अख्तर ने बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा यार कंप्लीट पैकेज आपको नजर आया है। अगर आपको हिटिंग चाहिए वो नजर आई है, अगर आपको ग्राउंड शॉट्स चाहिए वो नजर आई है, अगर आपको हिट मारने के बाद सिंगल डबल चाहिए वो नजर आई है। और खास तौर पे वो जो कट मारे थे उन्होंने, जो स्पिनर को कट मार के चौके मारे थे उन्होंने, खास तौर पे फास्ट जैक बॉलर को को नहीं मारे, फास्ट बॉलर को भी मारे हैं उसने। फास्ट बॉलर को भी मारे कट शॉट बहुत उन्होंने। तगड़ा उसका। हाँ, बड़े बड़ी तारीफ की। सना भाई, अब इसको क्लोज करते हैं। आखिरी सवाल, गेम अवेयरनेस को लेके आप कब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे जिस लेवल पे ये कम से कम हमारा, हम अपने देश, हम सारे देश को ही ले लेते हैं शोएब भाई, इसके 300 कितने 350 मैच हैं यार। आपके किस जी, खिलाड़ी तीन के चार इतने तो मैच मैच हैं? उसने खुद ही कहा। तो हमारे कौन से खिलाड़ी के हैं इतने मैच खेल के? आज उसके उसके 100 देखे ना, 2 या 3 हैं उसके इंटरनेशनल में। ओवरऑल उसके मेरे ख्याल 600 है T20 में। सो हम्म, जब इतने होंगे आपके, तो इतने मैच नहीं होते क्रिकेटर को। मैच पाकिस्तान खिला देते हैं उनके 100 ने उन्हें। आप गिन के देख ले, मैं आपको आधी सही बात। पाकिस्तान टीम बता दूंगा। जितने इसकी 50 और 100 है, उतने पाकिस्तानियों का मैच नहीं है। वो हम्म, 3 मैच है लड़के के साथ मसूद, ब्रिलियंट, बट 3 मैच वाला पाकिस्तान खेल रहा है। डोमेस्टिक में हम्म, सिर्फ 3 मैच और पाकिस्तान खेल रहा है। कभी मैंने तो जिंदगी में नहीं कभी सोचा था ऐसा कैसा होगा। एक 20 हम्म, के एवरेज वाला प्लेयर है, वो पाकिस्तान टीम की कैप मिल जाएगी उसको, कैसे? हम्म। क्यों? ये फर्क है बस। सही, मतलब आप कह रहे हैं कि ये फर्क। शोएब भाई, आप जितनी क्रिकेट खेलेंगे हम्म, उतना ही आप अपने आप को डेवलप करेंगे, उतने सिनेरियो आप खेल। अगर 350 खेले हैं उसने मैच, तो कम से कम 150 सिनेरियो पे खेल दिए ना उसने। हाँ सही बात है, सिचुएशंस, कहीं डेढ़ चेज सौ करना सिचुएशंस है तो कहीं आई पे। ना। हाँ सही बात है, सिचुएशन कहीं मिल गई कैमियो ना, तो कर। उसने उसको डील किया। उसने उसको हम्म, डील किया। तो ये हम्म, मैच भी एक सिचुएशन है, हम्म, उसको भी कर लिया, क्या फर्क पड़ा? सो ये फर्क होता है। आप एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस के का कोई नेमल बदल नहीं है, नो हम्म, अल्टरनेट। सो वो नजर आता है आपको मैच के अंदर। हाँ, बाज ऐसे होते हैं जिन्होंने 600 भी खेले होंगे ने, पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं सीखा होंगे। वो भी हम्म। होते हैं। चले, इसी कहके के साथ हम भी इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। और वेरी वेल डन इन टीम इंडिया। और देखना है आप फाइनल के अंदर, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास जो ओपनिंग स्लॉट है वो भाईजान किसी दुनिया के प्लेयरों से कम नहीं है। और खास खास तौर पे इन इंडियन कंडीशन, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। देखते हैं फाइनल के अंदर क्या होता है। अभी तक के लिए तो दुआ के सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।